अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। तो फाइनली आपकी भरपूर जो है ना फरमाइश के ऊपर राशिद भाई को मैंने ढूंढ लिया है। बड़े अच्छे बंदे हैं, बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं। इन्होंने हामी भर ली कि ठीक है चले अवाम के लिए ये भी कर लेते हैं, वरना ये भी बहुत मसरूफ़ है, हम तो हैं ही हैं। सो कंपनी बनाना है, नंबर दे दें किसी का, कहाँ जाएं, क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सी कंपनी पे बनाने पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस तो आपको पता ही है। 81 रियाल 300 है ना, जी, काशी 300। 81.3 जो है ना, यानी 81 रियाल 300 पैसा रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। बाकी लाइसेंस की वो भी इनकी ज़ुबानी आपसे शेयर करते हैं। तो राशिद भाई थोड़ा सा बताएं, आखिरी दर्जे से शुरू करें आज। जी। चार टाइप की जो है ना, चार दर्जे हैं ओमान में कंपनियां बनाने के। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कैटेगरीज बोल लें, दर्जा बोल लें, अरबिक में दर्जा बोलते हैं। तो चौथे दर्जे की जो कंपनी है, आप किसी एक लाइसेंस के साथ उसकी सारी डिटेल बता दें। हाँ जी, जो चौथे नंबर की विसा भाई कंपनी है वो सबसे कम है, यानी सबसे लो कास्ट है और ठीक है। अक्सर यही बनती है। इसमें जो है गवर्नमेंट की जो फीस होती है वो होती है 81,300 पैसा, प्लस आप सर्विस चार्ज कर लें टाइपिंग ऑफिस के, वो आपसे ले लेते हैं। कोई 15 लेता है, कोई 20 लेता है, कोई 30 ले लेता है, बस इतना है। यानी कि बिल्कुल 100 ऐसा ही। के आगे पीछे जो है ना आपकी 4 नंबर कंपनी बन जाती है। उसमें एक चीज़ और ऐड कर दें, जी। वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है चैम्बर ऑफ फर्स्ट कॉमर्स टाइम। का फर्स्ट टाइम जो पेपर होता है वो फ्री होता है, उसकी कोई कास्ट नहीं, बिल्कुल वो फ्री है फर्स्ट लेकिन टाइम। मार्केट में जो आपसे हज़ारों सैकड़ों डिमांड करते हैं कि जितना खर्चा होगा कंपनी के मालिक बन जाएंगे, ये कर लो वो कर लो, वो सीन डिफरेंट है। इधर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स फ्री हो गया। जी। फीस आ गई आपकी, रजिस्ट्रेशन फीस। जी। उसके बाद वीज़े की कॉस्ट भी बता दें, और अगर किसी ने कोई काम स्टार्ट करना है, जिस तरह आजकल कंस्ट्रक्शन का बहुत लोग कर रहे हैं, तो वो एग्जांपल एक दे दें। कंस्ट्रक्शन का आप बस ऑफिस बनाएं, उसके ऊपर बोर्ड लगाएं और आपको जो है ना 5 वीज़े गवर्नमेंट जो दे देगी विदाउट आपके एग्रीमेंट के। आपको काम मिले ना मिले, आपको 5 वीज़े पहले इशू हो जाएंगे। वो फिर ऑफिस बनाते ही 5 वीज़े मिल जाएंगे बिल्कुल आपको। ऑफिस बनाएं आप, 5 वीज़े इशू हो गए, आपकी लेबर आ गई, उसके बाद आप काम लें और उसको बिस्मिल्लाह शुरू कर दें। और और उसकी कॉस्ट जो है वीज़े की, जो अपना वीज़ा होता है इन्वेस्टर का, उसकी है 316 रियाल, प्लस सही चार्जेस वगैरह 400 के नीचे नीचे आपका पहला वीज़ा लग लग जाता है जाता है। जो इन्वेस्टर का है। और सही। आपकी जो लेबर का वीज़ा है उसकी गवर्नमेंट की फ़ीस है 216 रियाल, प्लस उसके चार्ज है मेडिकल वगैरह, टाइपिंग वगैरह, तो 300 पकड़ लें, 300 से कम में उसका पहला वीज़ा जो है आपके एक लेबर का बताका बन जाता है, आईडी कार्ड सही उसका है। बन जाता है। सिंगल पर्सन जो है उसकी भी यही फीस है, एलएलसी की भी यही फीस है। बिल्कुल ऐसे ही है। एलएलसी में क्या है कि आप मल्टीपल लोग जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। सिंगल जो है वो एसपीसी होगा, एक बंदे का, फीस यही है। और एलएलसी में एक से ज़्यादा, 2 बंदे हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 4 तक जो है ना पार्टनर आप होंगे तो फिर एलएलसी आपको मिलेगी, कंपनी के आगे एलएलसी हो जाएगा। आप अपने नाम से जो है वो भी बना सकते हैं और कोई आप नाम मुंतखब कर लें वो भी हो जाएगा, लेकिन सही। फीस सेम है। फीस सेम है, और कैटेगरी वाइज जो है फीस में थोड़ा सा डिफरेंस है। चौथी कैटेगरी आज आपको बताई जा रही, कल परसों जो है फिर कभी वीडियो बनाएंगे तीसरी और दूसरी। और फर्स्ट कैटेगरी को क्या बोलते हैं? ममता, अरबी में मुमताज़ ना। बोलते हैं ममताज़ और इंग्लिश मुमताज़। में एक्सीलेंट। हाँ, एक्सीलेंट कैटेगरी जो है उसकी थोड़ी फीस ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी जो मार्केट में आपको तंबाकू नज़र आ रहा है वो उतनी नहीं है, उसकी भी बहुत कम होती है। ठीक है जी। और कोई चीज़ जो बतानी, हाँ, अगर आप इनकी सर्विस लेना चाहते हैं, ये भी आपकी हेल्प कर देंगे डेफिनेटली। फिर इनको अपनी जो इन्होंने एनर्जी वेस्ट करनी है उसके मुआवजा आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल है। अगर कोई बंदा पाकिस्तान से आता है, जी। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए? पाकिस्तान से अगर किसी ने करानी है तो उसका ईमेल और उसका पासपोर्ट और पिक्चर, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बंदा और इधर हो ना हो। इधर हो ना हो, दुनिया किसी भी मुल्क में बैठा हो, कोई भी नेशनलिटी उसकी हो, तो उसकी एलएलसी हम बना देंगे इधर बैठे बैठे। ठीक है, आप वहाँ से भी बनवा बैठे बैठे मालिक बन सकते हो। और यहाँ ओमान में कोई है, उसका आईडी कार्ड जब एक्सपायर हो जाता है तो उसके स्पॉन्सर की कोई एनओसी लेटर की जरूरत नहीं है, वो भी बन जाती है। हाँ, अगर उसका आईडी कार्ड एक्सपायर नहीं है तो उसको एक ऑनर अपने स्पॉन्सर की तरफ से एक एनओसी लेटर लेना होता है। अगर आप यानी कहीं काम कर रहे हैं, आपका बताका एक्सपायर नहीं है, तो एनओसी लेके आप अपने नाम पे कंपनी बना सकते हैं। ऐसे ही है। ठीक है। और उसके बाद डिपेंड करता है, वीज़ा आपने लेना है तो डेफिनेटली पिछला वीज़ा आपको छोड़ना पड़ेगा, फिर आप अपना कंपनी का वीज़ा ले सकते हैं। और सिंगल पर्सन भी अपनी कंपनी का वीज़ा ले सकते हैं ना। ऐसे ही बिल्कुल खुद अपने वीज़े का वो खुद अपना कफील खुद होगा। ठीक है। इसमें और एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि ठीक है, कंपनी बंदे की होगी, वो खुद ही उसका
स्पॉन्सर होगा, अपना मालिक होगा कंपनी का। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात है कि सारे काम उसके आईडी कार्ड के ऊपर हो जाएंगे, बल्दिया में, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में, एवरीथिंग हर जगह हो जाएंगे। लेकिन एक जो होता है ना इदारा हमारा, ये शुरता जिसको बोलते हैं, वीज़ा निकालने का है, एमिग्रेशन, इधर जो है एक ओमानी का कार्ड चाहिए। उसके लिए एक ओमानी को आप कंपनी के अंदर एज ए मुदीर मुफव्वज़, ऐड करना पड़ेगा। अरबी में कहते हैं मुदीर सही है। मुफव्वज़, यानी कि अथॉरिटी मैनेजर, वो एक आपने रखना है। वो थोड़ी सी फीस 40-50 रियाल लेके कोई भी ओमानी ऐड हो जाता है। अगर फाजंगा आपको ओमानी नहीं मिल रहा, तो टाइपिंग ऑफिस वाला भी वो वक्ती तौर के ऊपर बीच में आ जाता है, और जब आपका काम हो वीज़ा जाएगा तो लग जाए तो वो रिमूव हो जाता है। वो इतना बड़ा इशू नहीं है। चलिए, ये टेक्निकल पॉइंट है जो शायद लोग नहीं बताते होंगे। और एक चीज़ और मेरे जहन में आ रही थी, अच्छा, इनकी सर्विस तो आप ले सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा, आप इनबॉक्स कीजिएगा, कमेंट नहीं, इंस्टा फेसबुक के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा, तो वहाँ पर आपको जो है ना इनका नंबर शेयर कर देंगे। एक और था, बैंक अकाउंट कंपनी का कैसे बनेगा फिर? बैंक अकाउंट भी सिंपल है। बैंक अकाउंट में आप जो जो कंपनी में जितने में हो गए पर्सन, उन सबको जाना पड़ेगा बैंक में, और अकाउंट खुल जाता है। उसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, बस कोई पेपर की होते बंदा हैं। नहीं चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ज्यादा पेपर नहीं चाहिए। अच्छा, चंद लोग पेपर कहते होते हैं हैं, जी वो फिल करें, अंदर जाएं, और आपका अकाउंट एक दिन में खुल जाए। सिंपल। एक दिन में पेपर सबमिट करें, दूसरे तीसरे दिन आपका अकाउंट खुल जाएगा। और पर्सनली आपने खुलवाना है, वो भी आपका कार्ड बनेगा, एक दिन जाएं और उसी दिन ही आपका अकाउंट मिल जाएगा। कोई लंबा चौड़ा ठीक काम है, ही नहीं है। कंपनी बनाने के बाद कंपनी का अकाउंट ओपन करवाना चैलेंज नहीं है। ये मुझे कुछ लोगों को जिनको ब्लैकमेल किया गया है चीज़ के ऊपर, उन्होंने बोला था कि भाईजान ये तो बता दें। सिंपल बहरहाल सिंपल सिंपल सिंपल। है, आपने कंपनी बना ली, आप खुद मालिक हैं, सब कुछ खुद है, अपना वीज़ा ले, खलास, सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद और कोई ऐसी जगह जहाँ ओमानी की ज़रूरत पड़ती हो काम के बस लिए, सिर्फ और यहाँ छुड़ता जाने के लिए? छुटते जाने के लिए या वीज़ा निकालने के लिए। वीज़ा जो होता है ना, इमिग्रेशन में बस कार्ड उसका ओमानी का चाहिए, अदरवाइज कहीं भी नहीं चाहिए। और उस ओमानी का कार्ड कैसे चाहिए, वो आपकी कंपनी के अंदर ऐड होगा एज ए मुदीर मुफव्वज़, अथॉरिटी मैनेजर। वो आप एक दिन के लिए उसको रख लें, एक हफ्ते के लिए रखें, एक महीने के लिए, उसको कोई यानी शर्त ऑनलाइन नहीं है। उसका स्टेटस शो होगा आपकी बस कंपनी के साथ, तो वो अप्लाई कर उसमें सकता है। कोई शर्त नहीं है कि इसको आप इतनी सैलरी दें या ना दें, कोई किसी किस्म का नहीं है। वो आपका और उसके बीच में मामला है। आप उसको 20 रियाल में हायर कर लेते हैं, 50 में हायर कर लें, आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, एक चीज़ हमने मिस कर दी, वो लाइसेंस की फ़ीस बताइएगा। जी मुख्तलिफ यानी काम जो आप शुरू करते हैं, निशातें तो डलवा लेते हैं हम लोग, कंपनी रजिस्टर की ये निशात डलवा ली कि ये काम हम फ्यूचर में हमारा प्लान है कर सकेंगे। फिर फर्स्ट टाइम जो आपने ऐड करवा ली होंगी, आप वही करते हैं, ऐसे ही ना? ऐसे ही है। दोबारा निशात नहीं ऐड करवा सकते? नहीं नहीं, ऐसा करवा है, सकते हैं। करवा सकते हैं। उसकी फ़ीस किशन भाई होगी? ये है कि पहली दफा जो है ना, जितनी निशातें हमने वो डलवानी फ्री है ऐड वो होंगे? फ्री हैं। अच्छा अच्छा। बिजनेस की कैटेगरी जितनी भी करवानी है फ्री हैं। उसके बाद जब आप कोई भी कराएंगे तो उसके बाद 12.5 रियाल गवर्नमेंट की फीस है, और प्लस टाइपिंग ऑफिस की 3-4 रियाल फीस है। इतने में आपको नया कोई भी सही आप बिजनेस सही। कैटेगरी डलवाना चाहे तो डल जाती है, बिजनेस इसमें भी कोई बड़ा बात नहीं है। कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त जो है, मेरी खांसी हालत ठीक नहीं हुई, जो नशातें जो भी बिजनेस आपके माइंड में है आप सारी डलवा लें, ताकि बाद के 10-20 रियाल आपके बच जाएं। वो आपका कोई वजन नहीं है आपके ऊपर, बस क्या है कि आपके पास ऑप्शन होगी। अगर आप एक बिजनेस नहीं दूसरा करना चाहते हैं, वो नहीं कोई और करना चाहते हैं, तो आपको कहीं जाके दोबारा से ऐड नहीं करवाना पड़ेगा। और दोबारा ऐड करवाना भी होगा तो आपको सनद ऑफिस जाना है, खुद नहीं कर सकते। सिंपल है ठीक वो है, भी। आपका टाइम बचेगा, पैसे बचेंगे, और बाकी जो है खिचल खजल खवारी जड़ी ना हो बचेगी। तो ये सीन है। और और इसे भाई मैं छोटा सा ऐड करूँ, जी जी। ये जो होती है ना खारजी, यानी हम लोग जो है, हमारे नाम पे जो सा चीज़ें बनती हैं, लाइसेंस बनते हैं, इसमें बिजनेस हम सारे ही कर सकते हैं। लेकिन बड़े बिजनेस जैसे आप छोटा कहें ना, एक धोबी की दुकान होगी, नाई की होगी, बार्बर शॉप होगी, इसके में छोटी, या सब्जी की दुकान होगी, या सिलेंडर की दुकान, ये हम नहीं कर सकते। ब्यूटी पार्लर होगा, ये हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, इसके ब्यूटी पार्लर भी नहीं कर ब्यूटी पार्लर भी नहीं कर सकते। इसके अलावा जो बड़े बिजनेस हैं वो सारे आप कर सकते हैं। तो छोटे लाइसेंस लेने के लिए ओमानी की जरूरत पड़ेगी ऐसे? मतलब ओमानी के नाम पे बनेगा वो? अगर आपने छोटी बार्बर शॉप बनानी है मिसाल के तौर के ऊपर, तो आप अपनी एलएलसी के अंदर ओमानी को एज ए पार्टनर रखेंगे। उसको 10%, 20%, 50% उसको एक पार्टनर कर लें, तो फिर ये आपके छोटे बिजनेस भी हो सकते हैं। यानी छोटा अदरवाइज का नहीं हो बिजनेस सकते। करना है जो उन्होंने बताया है, उसके लिए आपको किसी ना किसी ओमानी को ऐड करना पड़ेगा कंपनी में, और उसके एज ए साथ पार्टनर। आपने ऐड वो कर लेनी है नेगोशिएशन कि जी हम आपको इतने % देंगे या लमसम कुछ भी उसको, यानी आपने जो भी लेन दे के, या फ्री भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ओमानी का ऐड होना ज़रूरी है, तभी आप वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकेंगे। और कोई ऐसा बिज़नेस कोई एक आध बता दें जो बंदा खुद कर सकता हो। सबसे मैं प्यारा बिजनेस जो मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह 15-16 साल तजर्बा है, कंस्ट्रक्शन का है। इसमें आपको लॉस भी नहीं है। लॉस इसलिए नहीं है कि ये वो बिजनेस है कि आप
काम शुरू करने से पहले आपको एडवांस मिल जाता है और वहाँ से आपकी रोलिंग शुरू हो जाती है। आप पैसा लगाते हैं, जैसे आपका वो आगे किस्त बनती है उसको फिर आपको पैसा आ जाता है। इसमें लॉस जो है ना वो ना होने के बराबर, अगर खुद बंदा लॉस काम पे का खड़ा तो हो। अब आपको एडवांस मिल रहे होंगे, लोगों को नहीं मिलते कईयों को। बहरहाल क्या कि कंस्ट्रक्शन में उनका कहना है कि आपको ओमानी की ज़रूरत नहीं है, और भी बहुत सारे बिजनेस हैं। घुमाने की ज़रूरत भी नहीं है, और इसमें ये है कि वीज़ा भी आपको सिर्फ और सिर्फ आप ऑफिस बनाएं, ऊपर बोर्ड लगाएं, आपको जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर 5 वीज़े आपको दे देगी लेबर के लिए। चेक करें, 5 बेच के कंपनी के खर्चे काट लो, खुद काम कर दे रहो। ठीक है। तो बहरहाल फ्यूचर में जो है बाकी कैटेगरीज के मतलब और बाकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन, बाकी ओमान में बिजनेस के हवाले से शेयर करते रहेंगे। राशिद भाई का बहुत शुक्रिया, इन्होंने टाइम दिया। और दूसरा क्या है कि इनसे रब्ता ये आपकी हेल्प कर देंगे। ज़्यादातर ये सुहारे है ना शनाज, सुहार एरिया में होते हैं। बाकी ओवर फ़ोन सब कुछ हो जाता है, कोई इतनी बड़ी गेम नहीं है। अगर आप विलिंग हैं, इनको हम ही समझिएगा, ये हमारी कॉपी इधर बैठे हुए, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं ईसा भाई वो बंदा कोई इतना देर थाड़ी तरह ना आवे, तो ये हमारी तरह है, बल्कि हमारे से ज़्यादा दरवेश है, ठीक है जी। और आप इनकी खिदमत भी ले सकते हैं, कोई लंबी चौड़ी फीस नहीं है, हज़ारों रियाल आपको नहीं बताना, कोई भी करवाना है कोई काम बिल्कुल सिंपल है। डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बता दिए हैं। अब बाकी छोटी मोटी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वो जब आप शुरू करेंगे वो सारा कुछ भी हो जाता है। मोटा मोटा जो है वो आपको बता दिया। सो आप इनसे रब्ता करके, और रब्ता वही करने की कोशिश कीजिएगा जो विलिंग है। चास लैन वाले जड़ा ना वीडियो पूरी देख लिया जे। अपना ख्याल रखो, दुआ में याद रखो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।